शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंधन के चले बम भोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पर आएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला, बम बम भोला। बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला बम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अपनी वार्ता में मैं पहले भी इसको बता चुका हूं कि परमेश्वर सदाशिव अपने दाहिने भाग से ब्रह्मा, बाएं भाग से विष्णु और हृदय से रुद्र प्रकट किए। और परमेश्वर सदाशिव ही के अंश शिव, शंकर और रुद्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं। उनमें से ही 2 अवतार हैं नर और नारायण। मतलब कि भगवान शंकर के अंश हैं विष्णु जी, और विष्णु के ही अवतार हैं नर और नारायण। नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों के रूप में हम जानते हैं। और ये नर और नारायण जन्म लेते ही बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसी बद्री वन में आज जहां पर बद्रिकाश्रम बना है, वहीं पर नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ भी हैं। वहीं पास में मतलब इतना भी पास नहीं कि आप सुने और पास है, लेकिन हाँ, उन्हीं पहाड़ियों में करीब करीब मैं समझता हूँ कि अगर पहाड़ पर आते हैं तो कोई करीब करीब 40 किलोमीटर पड़ता है मेरे अंदाज में। तो केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग भी है, जिसे नर और नारायण ने ही मिलकर स्थापित किया था। और ये बात है लगभग 8000 ईसा पूर्व की। नर और नारायण की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। आज भी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण निरंतर तपस्या में
रहते हैं, ऐसी भावना है श्रद्धालुओं की, शास्त्रों की। इन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया था, अवतार लिया था। एक बार नर और नारायण की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि तप के द्वारा ये कहीं मेरे इंद्रासन को ही न ले लें। और ऐसा सोच करके इंद्र का तो आप जानते ही हैं कि इंद्र का बराबर ही आप देखेंगे जहां कोई तपस्या कर रहा है ऋषि, वहां पर इंद्र व्याकुल हो गए। तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव और रति तथा अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर के भगवान नर नारायण को तमाम तरह से, तमाम हाव भाव से, कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया। अच्छा, ये क्यों कामदेव या अप्सराएं? ये उनके यहां कर्मचारी हैं। जो भी इंद्र जाए होगा, बनेगा, जो भी इंद्र बनेगा वहां पर इनके कर्मचारी हैं, ये काम करते रहेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे। तो मैं कह रहा था, नर और नारायण की तपस्या के लिए जब कामदेव, रति और अन्य अप्सराओं को भेजा गया तो उनके ऊपर कामदेव और उनके अप्सराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव तथा अप्सराएं अब शाप के भय से थर-थर कांपने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान नर और नारायण ने कहा, तुम लोग डरो मत। क्यों डरते हो? हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। और इस तरह भगवान नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर कामदेव अपने सहयोगियों के साथ बड़ा लज्जित हुआ। होता ही उसने उनकी प्रार्थना करते हुए, श्लोक गायन करते हुए, स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार हैं, परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। कामदेव की स्तुति सुनकर के भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक बड़ी सुंदर अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण की सेवा कर रही हैं। अब ये तो अप्सराएं ले गए थे, उधर नर नारायण ने खुद ही तमाम अपने माया स्वरूप तमाम नारियों को उत्पन्न कर दिया। नर नारायण ने कहा, तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांग लो और स्वर्ग ले जाओ, ले जा सकते हो। और ये वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। देखिए, इनको इनाम मिल गया। उनकी आज्ञा मान करके कामदेव ने अप्सराओं में जो उसे लगा सर्वश्रेष्ठ अप्सरा का चुनाव कर लिया। उस अप्सरा का नाम था उर्वशी, और वो उर्वशी को लेकर के स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर दिया। उसने देव सभा में जाकर भगवान नर नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा। देवराज इंद्र बड़ा लज्जित, बड़ा चकित हुआ और भयभीत भी हो गया। इंद्र को श्री नर नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और दुष्कृति पर स्वाभाविक है पश्चाताप होगा, बहुत ही पश्चाताप होगा। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर और नारायण शिव की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं, हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ देवाधिदेव, आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उपस्थित हो गए और उस पार्थिव लिंग में प्रवेश कर जाते हैं। और इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में समय बीतता जाता है। एक दिन भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं, नर और नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वो उनकी आराधना से बेहद खुश हैं। इसलिए नर नारायण आप वर मांगो। नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते, बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो, क्या मुझसे करवाना चाहते हो।
इस पर नर और नारायण कहते हैं, जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास करिए, ताकि आपके दर्शन से लोगों का कष्ट दूर हो जाए। दोनों भाइयों के इस अनुरोध को भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं और इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। फिर इसका दोबारा निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था और इसके बाद राजा भोज ने यहां पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। यह है नर नारायण द्वारा आरंभ किया हुआ लिंग पूजा, जो बाद में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सबके सामने स्थापित हुआ, सबके लिए स्थापित हुआ और हम सब लोग वहां पर जाते हैं, अर्चना करते हैं। बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल